शुक्ला परिचय मिला, हमने परचेज किया है। नवंबर में बनना जनवरी में 60 बाई 150 का प्लाट है। गोंडा में किसी को भूमाफिया कह देना एक चलन सा हो गया है। लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी टारगेट करते दिख रहे हैं, लेकिन आज न्यूज 11 आपको पूरा सच दिखाएगा। क्या सच में जेल रोड पर आरटीओ ऑफिस के पास मकान पर किसी भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा था, या फिर षड्यंत्र के तहत जमीन के मालिक को ही वहां से हटाने की साजिश रची गई थी? आप जो यह मकान देख रहे हैं, यह गोंडा शहर की जेल रोड पर नजूल की जमीन पर बना हुआ है, जिसको राम गोपाल शुक्ला ने 1951 में लिया था और शिवाकांत व कृष्णकांत के नाम से नक्शा बनवाकर उस पर भवन निर्माण कराया था। अब जब राम गोपाल शुक्ल दुनिया में नहीं है, तो उनके तीनों बेटे शिवकांत शुक्ला, कृष्णकांत शुक्ला व रमाकांत शुक्ला का मालिकाना हक होता है। लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पेशे से एक अधिवक्ता हैं, उनका दावा है कि इस पूरे मकान को हमने खरीदा है। उन्होंने न्यूज 11 से बात करते हुए कहा कि मकान के जो मालिक हैं, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से मकान मुझे बेचा है। मेरे पास सारे पेपर भी मौजूद हैं। कृष्णकांत शुक्ला व गायत्री शुक्ला से हमने बैनामा कराया है। एक शुक्ला परिचय मिली है, जो हमने अभी परचेज किया है अक्टूबर नवंबर में, कुछ महीना जनवरी महीने की तारीख हुआ है। 60 बाई 150 का प्लाट है। ये 1951 में पट्टा इसका हुआ था। 90 साल के आए 2041 तक इसका पट्टा बनेगा। और दूसरी चीज़, इसका 1969 में नक्शा पास कराया गया। तब राम गोपाल शुक्ला जी के 2 ही लड़के थे, और उन्हीं कृष्णकांत शुक्ला और शिवाकांत शुक्ला, उन्हीं के नाम इस जमीन का नक्शा पास कराया गया और उन्हीं लोगों से हमने खरीदा है। आज हमने आपको भी सारे पेपर दिखाए हैं, इसमें कहीं से भी रमाकांत शुक्ला हो और उनको यहाँ पर ना मिल रहा हो तो आप बात कर सकते हैं। रमाकांत शुक्ला जब पेपर में नहीं है कहीं, तो जमीन पेपर से मानी जाती है कि कहने से मानी जाती है, ये बताइए। उनके जो उनका रिकॉर्ड है उसमें आप भी कह रहे हैं, एक वीडियो आया है आज वीडियो सामने, जिसमें आप कह रहे हैं कि आपका हिस्सा है इसमें और आपको 20 फीट दिया जाएगा। तो ये जब कोतवाल साहब के सामने बात हुई, इसकी वार्ता हुई है, कोतवाल साहब ने 1 सप्ताह का मौका दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा नहीं है, ये हमको नहीं दे रहे हैं। आपने कहा वीडियो में कि आपका 20 फीट हिस्सा है 20 फीट हिस्सा, 20 फीट आपका अलग कर दिया गया। अच्छा, ये दीवार जो इसलिए हाँ, ये दीवार जो उठाई थी। अच्छा। इसके पहले इन लोगों का मैटर सेट हुआ है, हम नहीं पाएंगे। तब उन्होंने कोतवाल साहब के सामने और 20-25 संभ्रांत लोगों के सामने ये तय हुआ कि वो हमको 2 कमरा बनवा दे कहीं पे हमारे किसी जमीन में, तो हम यहाँ से छोड़ चले जाएंगे। तो हमने कहा कमरा ना बनवाएंगे हम, कमरा ना बनवा के आप दाम बता दीजिए, उतना हम शुक्ला जी मिलकर दे देते हैं। आप निर्बाध रूप से मेरा मकान तो कितने देते हैं? 9 लाख रुपए। तो आप काहे देना चाहते थे जब उसका कुछ हिस्सा ही नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये हमने एक पार्ट जमीनिया 70 लाख 80 लाख में खरीदा, तो अगर उनका 20% हिस्सा था तो 9 लाख पर समझौता क्यों की? वहीं जब हमारी टीम ने राम गोपाल शुक्ला की छोटी बहू रमाकांत शुक्ला की पत्नी अनीता शुक्ला से बात की, तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राघवेंद्र प्रताप, मेरे जेठ शिवाकांत शुक्ला, मेरे हिस्से की जमीन व मकान हड़पना चाह रहे हैं और षड्यंत्र के तहत एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप ने शिवाकांत शुक्ला और गायत्री शुक्ला से बैनामा करा लिया, जिसमें मेरा भी हिस्सा है। अनीता शुक्ला ने कहा कि मैं उस मकान में कई वर्षों से रह रही हूँ, लेकिन मुझे एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण हमने अरुण शुक्ला को अपनी जमीन बेच दी। शुक्ला है, वाइफ ऑफ श्री रमाकांत शुक्ला। जेल रोड आरटी ऑफिस के सामने मेरा एक पुराना मकान है, जो मेरे ससुर जी के नाम 1965 में वो किया गया था, पट्टा लिया गया था। उनके 3 लड़के और हम लोग 22 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। तीनों भाई, ज्वाइंट फैमिली, सब लोग रह रहे थे। आपसी कहीं कुछ ऐसा नहीं चल रहा था, बंटवारा नहीं हुआ था। 2015 के बाद जब बंटवारे की बात आई, तो कुछ पटीदारों को बुला करके बंटवारा श्री शिवाकांत शुक्ला, श्री कृष्णाकांत शुक्ला के द्वारा किया गया। उस समय मेरे पति थे भी नहीं उपस्थित वहाँ पर, मुझको बुलाया गया। वहाँ पर जिस तरफ हम रह रहे हैं 20 बाय 150 फुट मेरे तरफ किया गया, बीच में श्री शिवाकांत शुक्ला जी का और किनारे की तरफ श्री कृष्णाकांत शुक्ला जी का, जिसमें 4 लाख रुपए पीछे जो कमरे बने हैं उसका मुआवजा तय किया गया, क्योंकि शिवाकांत शुक्ला जी का कहना था कि वो मेरा बने। फिर बीच के जेठ जो श्री कृष्णाकांत शुक्ला जी हैं वो एक्सपायर हो गए थे। उनके एक्सपायर होने के बाद षड्यंत्र के तहत चुपचाप तरीके से 20 फुट उधर बेचा गया।
किसी को कोई जानकारी नहीं थी, जिसमें एक मेरी दुकान भी स्थित थी। जब हम लोग देखे भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, जब जानकारी लिए तब पता चला कि ये हो गया। वहाँ पर बातचीत भी, कुछ वीडियो भी है उपस्थित मेरे पास मौजूद, जिसमें ये कहा गया दुकान का मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद वो मुकर गए। फिर बात ये हुई कि भाई हमारा 20 फुट इधर, तो 20 फुट बिका है, उसमें चौधरी श्री शिवाकांत शुक्ला की दिखाई गई बीच में। हम लोग सही समझ रहे थे कि चलो वो अपना बेच रहे हैं, वो अपना बेच रहे हैं, हमारा इधर किनारे है। जब बीच का बिका, उसमें चौहद्दी को गलत तरीके से दिखाया गया, उस पर हमने आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद ये दबाव बनाना शुरू हो गया कि एक नक्शा है जिस पर 2 लोगों का नाम है, ये उन्हीं 2 लोगों के नाम जमीन है, जबकि नगर पालिका द्वारा वो नक्शा अमान्य बताया गया, वो पहले ही निरस्त है 1988 अधिनियम के तहत। जब हम इस पर वो करने लगे, बस मुझ पर दबाव बनाना, रोज कुछ न कुछ लोगों को बुला करके भी बगल के कमरे में उपद्रव करना, अशब्द का प्रयोग, उधर हो हल्ला मचवाना, ये सब चालू था। ये कौन कर रहा था? ये जो उधर 40 फुट खरीदे थे श्री राघवेंद्र सिंह, उनके वहीं जब हमारी टीम ने अरुण शुक्ला से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने रमाकांत शुक्ला से बैनामा कराया है। अरुण शुक्ला ने कहा कि जो हमारे ऊपर राघवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा भूमाफिया का आरोप लगाया जा रहा है वह पूरी तरह निराधार है। अरुण शुक्ला ने कहा कि हमने जमीन के मालिक से बैनामा कराया है, न कि हमने कोई फ्रॉड किया है। मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है, मैं ये कॉलोनी का निवासी हूँ और मैंने एक ज़मीन बैनामा ली थी। स्वर्गीय राम गोपाल शुक्ला जी के 3 सुपुत्र थे, शिवाकांत शुक्ला, कृष्णकांत शुक्ला, रमाकांत शुक्ला। तो रमाकांत जी से मैंने एक ज़मीन बैनामा ली थी, उसी को लेकर के मेरे खिलाफ मामला इन्होंने राघवेंद्र सिंह जी ने उठाया है, जो कि एकदम निराधार है। एक उनके पिता के 3 पुत्र थे, तीनों का बराबर का हिस्सा था। उनके पेपर मेरे पास है, बैनामे के कागज मेरे पास है और मैंने जो भी बैनामा लिया है उनकी मालिकाना हक को देखते हुए लिया है। उनके पास उनका बिजली का बिल, उनके नाम से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सब कुछ है, तो उसी को देखते हुए मैंने बैनामा लिया। फिर आपको गुंडा बदमाश होता रहे? अब गुंडा बदमाश मैंने कोई उनके साथ गुंडई की हो, मारपीट की हो, गाली गलौज की हो, तब मुझे गुंडा बदमाश बताएं। मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे वो मुझे गुंडा बदमाश बताएं। मौके पे चौकी इंचार्ज महोदय भी मौजूद थे। जब भीड़ भाड़ का ये हुआ कि बहुत भीड़ इकट्ठा है तो किसी ने उनको खबर दी होगी, तो चौकी इंचार्ज साहब भी आए थे, वो भी खड़े थे, उनके सामने पूरी बातचीत हुई है। किसी प्रकार की कोई भी अभद्रता किसी के साथ नहीं। तो अभी जैसे इस वीडियो आया और जो मामला चल रहा है, तो इसको लेकर के आप अपना पक्ष भी रखो, तो इसके आगे क्या नहीं, मेरा कहना इतना है कि अगर उन्होंने हमको बदमाश बताया है, अपराधी बताया है, हमारे मित्रों को बदमाश और अपराधी बताया है, तो उसका साक्ष्य उनको देना पड़ेगा। अगर उनके पास साक्ष्य है, हमारे मित्र के ऊपर मुकदमे लगे हैं, नगर कोतवाली, देहात कोतवाली, तो कहाँ पे मुकदमे हैं वो हमको उसका साक्ष्य दे। अगर नहीं है तो उनके ऊपर मानहानि का दावा दिया जाए। वहीं हमारी टीम की पड़ताल में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह यह खुद कबूल कर रहे हैं कि इस मकान में 20 बाई 150 स्क्वायर फीट रमाकांत शुक्ला का हिस्सा है। एक बटा है तो हार है, नहीं है तो हार है, ठीक है। कागज पत्र में है, जो कुछ गड़बड़ी हुई तो हम सही कराए, जो खर्चा लागी तो है देख पड़ी। न्यूज 11 की टीम ने आपको तीनों पक्षों से मिलवाया है और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है कि कानून यह कहता है कि अगर पिता की कोई संपत्ति है तो उसमें सभी बेटों का बराबर का अधिकार होना चाहिए, जब तक पिता ने उस संपत्ति को खुद न बेची हो। जल्द ही न्यूज 11 आपको कुछ और बड़ा सच दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 उत्तर प्रदेश।